हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है और नाउन को किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और नाउन को यूज करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल आता है, नाउन होता क्या है। तो देखिए, हम अपनी आँखों से अपने दैनिक जीवन में अपने सामने बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उन चीज़ों का अगर आपको जिक्र करना पड़े, उन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना पड़े, किसी के सामने उन चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़े, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? उस वस्तु के नाम की। तो कोई भी जो नाम होता है, चाहे वो किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग का नाम हो या किसी कंक्रीट थिंग का नाम हो, मतलब जो चीज़ हमें दिखाई देती है उस वस्तु का नाम हो, या जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है चाहे उसका नाम हो। नाम कोई भी हो, नाम ही अपने आप में नाउन होता है। ठीक है, तो अगर हम नाउन को नेम कहें, अगर आप नाउन को नेम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। अर्थात नाउन और नेम एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। अब मान लीजिए मेरे सामने ये वस्तु है, अगर मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊं या इसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूं, तो मुझे इस वस्तु के नाम की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे बोलना पड़ेगा मार्कर। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने बोला मेरे मुँह से मार्कर। ठीक है, तो ये जो मार्कर है ये क्या हो गया? नाउन हो गया। इसी प्रकार से ये एक बुक है, अगर मुझे इस वस्तु का जिक्र करना पड़े आपके सामने तो मैं क्या कहूँगा? तो मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा बुक। तो ये जो नाम है इन चीज़ों के, मार्कर हो गया, बुक हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मान लीजिए जो मैंने कुछ पहन रखा है, अगर इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे नाम लेना पड़ेगा, टी शर्ट। तो टी शर्ट एक नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी किसी वस्तु का नाम है वो नाम ही अपने आप में नाउन होता है। आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे इस समय। मान लीजिए मैं इस रूम में खड़ा हूँ, तो इस रूम में मेरे सामने कंप्यूटर है, बेड है, चेयर है, ठीक है, बुक्स हैं और इन्वर्टर है, इसी तरह से बैटरी है, डस्टर है, बेंच है। तो ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये सारे जो भी नाम है यही नाउन होते हैं। तो जो भी आप नाम लेते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में बोलते समय, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते समय, जो भी नाम लेते हैं किसी चीज़ का, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, अगर उन भी वस्तुओं के अगर नाम है, कोई भी अगर कोई आइडिया का नाम है, कोई फीलिंग का नाम है, तो वो भी नाउन है। ओके, जैसे मैं कहूँ चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड दिखाई तो नहीं देता। मैं कहूँ अगर ब्यूटी, तो ये भी एक नाम है, लेकिन ये आइडिया का नाम है। ठीक है, फीलिंग्स के नाम है। तो चाहे आइडिया का नाम हो, चाहे फीलिंग्स का नाम, मतलब चाहे कोई कंक्रीट माने जो दिख रही है हमें चीज़, जो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ का नाम है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई आइडिया का नाम हो, आइडिया और फीलिंग्स हमें दिखाई तो देती नहीं है, हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह की जो आइडियाज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं, चाहे उनके नाम हो या जो हम अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हैं उन चीज़ों के नाम हो, वो नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन बेसिकली कोई नेम होता है, चाहे वो नेम किसी की भी चीज़ का हो। नेम अगर होगा किसी चीज़ का तो वो नेम ही अपने आप में नाउन होता है। चलिए अब हम सीखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन को बेसिकली जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 प्रकार के नाउन बताए गए हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, और थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ होता है मैटेरियल नाउन, और फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाउन का डिवीजन और भी प्रकार से किया जाता है, जैसे गणना के आधार पर किया जाता है। जैसे गणना के आधार पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे बाद में, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनको और इनके बारे में देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मैटेरियल क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। ओके, अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो अपने जैसी सिर्फ एक है, मतलब उसकी जैसी कोई दूसरी नहीं है इस दुनिया में, उस वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो दुनिया में उसके जैसी कोई दूसरी है ही नहीं, वो अपने जैसी सिर्फ एक वही है। ठीक है, उस वस्तु का नाम जो है प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अब गंगा नदी है, अब गंगा नदी सिर्फ एक गंगा नदी है, गंगा नदी जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है। ठीक है, तो गंगा ये क्या हो गया? ये एक प्रॉपर नेम हो गया।
प्रॉपर नेम कह लीजिए चाहे प्रॉपर नाउन कह लीजिए, तो क्योंकि एक प्रॉपर नेम है किसी नदी का, पर्टिकुलर नेम है, इसकी जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है। गंगा अपने आप में एक नदी है, तो प्रॉपर नेम या प्रॉपर नाउन हो गया। हिमालय, ये एक पर्वत का नाम है। हम जानते हैं कि हिमालय इस धरती पर एक ही है, ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा हिमालय नहीं है। तो हिमालय एक क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया, अर्थात हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, ये प्रॉपर नाउन है। इस प्रकार हरियाणा, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो इस धरती पर एक ही है। हरियाणा जैसा कोई दूसरा स्टेट नहीं है, हरियाणा तो अपने आप में एक ही रहेगा, ठीक है, इसके जैसा कोई दूसरा हरियाणा सेम ऐसा कैसा तो हो नहीं सकता। तो हरियाणा एक प्रॉपर नाम हो गया, अर्थात प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह से मुंबई और दिल्ली भी अपने आप में एक है, दिल्ली एक ही है इस धरती पर, दिल्ली जैसी कोई दूसरी दिल्ली नहीं है, मुंबई जैसी कोई दूसरी मुंबई नहीं है, तो ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से नाम हो गया, जैसे मेरा नाम है नवीन, ठीक है, तो मैं इस धरती पर अपने जैसा एक हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपके ब्रदर का नाम, ठीक है, तो ये जो नाम है ये पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम है, ठीक है, ये ऐसे पर्सन्स के नाम है, मतलब ये जिसके नाम है वो इस धरती पर अपने जैसा खुद है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो नाम होते हैं ये भी जो है प्रॉपर नाउन हो गए। ये हो गया इनोवा, गाड़ी का नाम है, ठीक है। अब आपकी अगर कार है इनोवा, तो ये इनोवा भी एक प्रॉपर नाउन है, इसके जैसा कोई दूसरा, इनोवा जो कंपनी है इसकी जैसी कोई दूसरी कंपनी ही नहीं है, ये अपने आप में सिर्फ एक कंपनी है, ठीक है, तो ये इनोवा एक प्रॉपर नाउन हो गया। इस प्रकार ये इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ये अपने आप में एक एक लैंग्वेज है। इंग्लिश जैसी कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं, हिंदी जैसी कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक है। तो जो भी इस धरती पर एक है उसकी जैसी कोई दूसरी है ही नहीं, ठीक है, तो उनके जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि प्रॉपर नाउन का जिक्र हम कभी भी जब करते हैं सेंटेंस में जब हम इनको लिखते हैं तो ये हमेशा कैपिटल लेटर इनका बड़ा रखते हैं। जहाँ भी इनको हम लिखते हैं वहाँ पर इनका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, गंगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हिमालय का आप एच छोटा नहीं कर सकते, मुंबई का एम छोटा नहीं कर सकते, दिल्ली का डी छोटा नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इनका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है, और इनको जिनका पहला लेटर हम कभी भी शॉर्ट लेटर नहीं लिखते हैं, ओके। दूसरा, इनके साथ कभी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ए एन द, ये आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको कहीं आर्टिकल यूज की हुई भी मिले किसी सेंटेंस में, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है आई मेट एन अक्षय कुमार, अब यहाँ पे एन यूज कर रखा है, अक्षय कुमार एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो अगर आपको आर्टिकल यूज की हुई मिल भी जाए तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, उस समय ये कॉमन नाउन बन जाता है। और अब इसका एक तो मैं लिखूँ आई मेट, एक तो मैं ऐसे लिखूँ आई मेट अक्षय कुमार, आई मेट अक्षय कुमार, एक तो मैं ये सेंटेंस लिखूं, तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में के जो मीनिंग होता है, इसमें इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में डिफरेंस है, फ़र्क है। क्या फ़र्क है देखिए, एक तो मैं कहूँ आई मेट अक्षय कुमार, जिसका मतलब है कि मैं अक्षय कुमार से मिला, अर्थात जो अक्षय कुमार जो एक्टर है उससे मिला। अगर मैं इससे पहले आर्टिकल लगा दूँ आई मेट एन अक्षय कुमार, तो इसका मतलब है मैं अक्षय कुमार से नहीं मिला बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो जिसके जो बोलने चालने में जो है अक्षय कुमार जैसा था, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है वास्तव में जो अक्षय कुमार एक्टर है, यहाँ मेरा मतलब उस अक्षय कुमार से है, लेकिन यहाँ पर मैं आर्टिकल लगाऊंगा अन अक्षय कुमार। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं ऐसे आदमी से मिला जो दिखने या बोलने चालने में जो है अक्षय कुमार जैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये चीज़ें सीखी कि जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर इनका जो पहला लेटर है वो मोस्टली कैपिटल लेटर होता है, ठीक है, हमें इसका कैपिटल लेटर लिखना चाहिए और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। दूसरा, इनके जो भी एक प्रॉपर नाउन है इनसे पहले हम कभी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। कभी अगर आर्टिकल यूज़ भी करें आप तो फिर वो नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं बचता है, फिर वो कॉमन नाउन बन जाता है, ओके। और तीसरी खास बात इनके बारे में ये है कि इनका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे हरियाणाज, हरियाणाज ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये
अपने आप में एक है, इनके जैसे कोई दूसरा है ही नहीं, तो प्लूरल बनाएंगे कैसे? तो इनका हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो इनका आपको कभी भी जो है प्लूरल नहीं बनाना है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं अगला नाउन जो है कॉमन नाउन। ओके, अब पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन वास्तव में कॉमन नेम होता है। ठीक है, कॉमन नाउन को हम कॉमन नेम कह सकते हैं। अब कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम जो नाम उस जैसी दूसरी वस्तुओं को दिया जा सके उसको हम कॉमन नेम कहते हैं, और कॉमन नेम ही कॉमन नाउन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक क्या है? मार्कर है। ठीक है, अब मैं मार्कर नेम इसको भी दे सकता हूँ और इसको भी दे सकता हूँ, दोनों मार्कर हैं, चाहे मैं इसको कह लूँ इसको कह लूँ, दोनों मार्कर है। तो जो मार्कर वर्ड हो गया ये कॉमन नेम हो गया, क्योंकि मैंने मार्कर में इसको भी कह सकता हूँ, इसको भी कह सकता हूँ, और इस जैसे दिखने वाले दूसरी सभी वस्तुओं को मैं मार्कर कह सकता हूँ जो लिखने का काम करे बोर्ड पर। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम एक कॉमन ऐसा नाम होता है जो कॉमन होता है एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए, लेकिन वो वस्तुएं जो है एक जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को दिया गया एक जो कॉमन नेम होता है वही कॉमन नाउन होता है। अब जैसे देखिए हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा को मैं अगर मैं स्टेट कह दूं तो मैं पंजाब भी ऐसा ही है जैसा हरियाणा है, राजस्थान भी, उत्तर प्रदेश भी, लेकिन सभी में एक कॉमन चीज़ क्या है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कॉमन चीज़ क्या है? ठीक है, कॉमन चीज़ ये है कि ये स्टेट्स हैं। ठीक है, ये स्टेट्स हैं, तो ये कॉमन नेम हो गया इन सभी के लिए। और भी जो भी स्टेट्स हैं उनको भी मैं स्टेट कह सकता हूँ। तो ये जो स्टेट वर्ड है, ये स्टेट वर्ड यहाँ पे कॉमन नाम हो गया, कॉमन नाउन हो गया ये। इसी प्रकार से देखिए भिवानी, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है, और कोई जो है ऐसे ही शहर ले लीजिए, तो इनमें कॉमन क्या है? ठीक है, ये तो वास्तव में प्रॉपर नेम है। ये हरियाणा एक पर्टिकुलर नाम है, ध्यान रखिए, हरियाणा एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, पर्टिकुलर। यहाँ पे पंजाब एक पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये तो प्रॉपर नाउन है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये एक स्टेट्स की पर्टिकुलर नेम है। इनके जैसा कोई दूसरा स्टेट इस धरती पे नहीं है। जैसे पंजाब है तो एक ही पंजाब है, हरियाणा है तो एक ही हरियाणा है, तो ये तो प्रॉपर नेम है। लेकिन इन सभी में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये सभी स्टेट है। तो स्टेट जो वर्ड है, स्टेट, ये एक ऐसा नाउन है जो एक कॉमन नाम है, कॉमन नेम है, तो ये कॉमन नाउन कहेंगे हम इसको। अब देखिए भिवानी, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सारे जो है पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, सिटी के पर्टिकुलर नेम है। भिवानी जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है, हिसार भी एक ही है, दूसरा शहर नहीं है, रोहतक भी अपने आप में, रोहतक तो एक ही है, रोहतक जैसा कोई दूसरा रोहतक नहीं है, रेवाड़ी जैसी कोई दूसरी रेवाड़ी नहीं है, महेंद्रगढ़ जैसी कोई दूसरी महेंद्रगढ़ नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ देखिए, कॉमन चीज़ क्या है कि ये सिटीज़ हैं। तो ये जो सिटी वर्ड है ये यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये कॉमन नेम है। इसी प्रकार से अब देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे मैंने कहा था कि कॉमन नेम क्या होता है? एक जैसी दिखने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको जो एक नाम दिया जाता है, सभी चीज़ों के लिए एक नाम, उसको कॉमन नेम कहते हैं। लेकिन वो दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान और रोहतक दोनों को मैं स्टेट कह दूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक जैसे देखने वाले, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये इनका ऐसे डिवीजन किया गया है कि इनको स्टेट बनाया गया है। ठीक है, रोहतक स्टेट नहीं है। इसी प्रकार से एक तो मैं लूँ रोहतक, एक लूँ तेलुगु। ठीक है, तो एक जैसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कोई दूसरी चीज़ आ गई, एक जैसी दिखने वाली। अब जैसे देखिए हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, ये क्या है? ये तो अपने आप में पर्टिकुलर नेम है, लैंग्वेजेस की पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इनमें कॉमन चीज़ क्या है? तो कॉमन चीज़ क्या है कि लैंग्वेजेस है। तो ये जो लैंग्वेज वर्ड है ये जो है कॉमन नेम है। ठीक है, इन सभी भाषाओं को दिया गया कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम है तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार देखिए सोहन, मोहन, सुनील, राम। ठीक है, ये अपने आप में प्रॉपर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। सोहन एक प्रॉपर नाउन है, मोहन एक प्रॉपर नाउन है, सुनील एक प्रॉपर नाउन है, राम एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम है। ओके, लेकिन अगर मैं इनको एक कॉमन नेम दे दूँ, कॉमन नेम क्या है इनके लिए? बॉयज़। बॉयज़ चाहे मैं इसको कह लो, इसको कह लो, इसको कह लो, इसको कह लो। ठीक है, लैंग्वेज चाहे मैं इसको कह लो, चाहे इसको किसी को कह लो लैंग्वेज। सिटी में इनमें से किसी को भी कह सकता हूँ।
स्टेट में इसमें से किसी को भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो सिटीज़, स्टेट, लैंग्वेजेस, ठीक है, बॉयज़, ये जो नाम है ये कॉमन नेम है, क्योंकि ये ऐसे नाम है जो एक जैसी दिखने वाली दूसरी जो भी वस्तु है उनको ये दिए जा सकते हैं। अब जैसे देखिए सीता, गीता, पल्लवी, सुमन, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। सीता कोई दूसरी सीता नहीं है, सीता अपने आप में एक ही लड़की हो सकती है। गीता जो है वो भी अपने आप में एक लड़की हो सकती है। पल्लवी जैसी भी कोई है तो वो भी एक ही हो सकती है। सुमन जो है वो भी एक ही उस धरती पे, उस जैसी तो कोई हो नहीं सकती। हो सकता है कोई दूसरी लड़की उसका नाम सुमन हो, ठीक है, लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हो, वो तो अपने आप में एक ही है। तो ये जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि गर्ल्स है। तो गर्ल जो है ये एक कॉमन नेम हो गया, अर्थात इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। तो ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि स्टेट्स हैं। तो स्टेट कॉमन नाउन हो गया। ये भिवानी, सारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलर जो है सिटीज़ के नाम है, लेकिन इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि सिटीज़ है। तो सिटी एक कॉमन नाउन हो गया। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, पंजाबी ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के नाम है, लेकिन इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज जो वर्ड है ये कॉमन नाउन हो गया। इस प्रकार सोहन, मोहन, सुनील, राम, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर लड़कियों के नाम है, पर्टिकुलर मेल्स के नाम है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है कि बॉयज़ है, ठीक है। हम इनको बॉयज़ भी कह सकते हैं। हम इनको अगर ये क्लास में पढ़ते हैं तो इनको क्या कहेंगे? स्टूडेंट। तो जो एक कॉमन नेम इनको दिया गया, मान लीजिए स्टूडेंट्स कह दिया मैंने इनको, ये किसी क्लास में पढ़ते हैं वो स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आप चीज़ को कह लो, इसको कह लो, इसको कह लो, जिसको कह लो, ठीक है। इसी प्रकार से सीता, गीता, पल्लवी, सुमन ये पर्टिकुलर लड़कियों के नाम है। अब पर्टिकुलर गर्ल्स के नाम है तो इनको प्रॉपर नाम कहेंगे, लेकिन इनको एक नाम दे दिया जाए। एक नाम क्या दे सकते हैं? गर्ल्स दे सकते हैं, ठीक है, इनको स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो गर्ल्स और स्टूडेंट्स जो ये नाम है इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन पे। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन के बारे में। लेकिन कलेक्टिव नाउन पर आगे बढ़ने से पहले मैं कॉमन नाउन के बारे में आपको 2-4 चीज़ें बताने भूल गया जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ें ये है कि कॉमन नाउन जो होता है, जिस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है, प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन जो कॉमन नाउन होता है इसका आप प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप इनसे पहले आर्टिकल भी लगा सकते हैं। जैसे बॉय है तो आप कह सकते हैं ए बॉय, ठीक है, या द बॉय कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ गर्ल तो आप कह सकते हैं ए गर्ल, या कह सकते हैं द गर्ल्स, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं द गर्ल। तो आप इनका प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे बॉय है तो प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बॉयज़, ठीक है। स्टूडेंट है मान लीजिए तो स्टूडेंट का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्टूडेंट्स। लेकिन प्लूरल जब बनते हैं तो प्लूरल हमेशा काउंटेबल नाउन के बनते हैं, जो नाउन गिने जा सकते हैं, जो कॉमन नाउन गिने जा सकते हैं उनको हम जो है उनका प्लूरल बना लेते हैं। ओके, तो कॉमन नाउन के बारे में ये थोड़ी सी छोटी सी बात थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं, कॉमन नाउन के प्लूरल भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं और उनका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। दूसरा, कॉमन नाउन जब भी हम लिखते हैं जैसे सेंटेंस में, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, शॉर्ट लेटर से हम इनको लिखते हैं। जैसे बॉयज़ में बी छोटा है, गर्ल्स में जी शॉर्ट है, इसी प्रकार से स्टूडेंट में एस शॉर्ट है। तो इनका आप कभी भी जब भी हम कहीं लिखते हैं इनको, तो इनका पहला लेटर हम कैपिटल नहीं रखते हैं, शॉर्ट लेटर से इनकी हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए अब कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो देखिए, कलेक्शन का जो नाम होता है, कोई भी अगर कलेक्शन है, कोई ग्रुप है, कोई एक समूह है, तो समूह को या कह लीजिए कलेक्शन को या कह लीजिए संग्रह को दिया गया जो नाम होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई ऐसा नाम जो किसी समूह का नाम है जिसमें एक जैसी दिखने वाली दूसरी चीज़ें हैं, मतलब जो समूह है वो एक जैसी चीज़ों से बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे क्लास है, अब क्लास एक समूह का नाम है जो किससे बनती है? स्टूडेंट से। अब एक क्लास जो है, मान लीजिए ये क्लास है, तो इसमें स्टूडेंट ही होने चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। अगर इसमें टीचर हैं तो टीचर क्लास में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। क्लास किससे बनती है? स्टूडेंट से। तो क्लास में भले ही टीचर खड़े हो, 3-4 अगर टीचर भी खड़े हैं, तो क्लास अगर आप कहेंगे तो क्लास में केवल स्टूडेंट्स ही रहेंगे, क्लास में टीचर इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्योंकि टीचर एक अलग हो गया और जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग हो गए, तो जो एक
कलेक्शन बनता है, जो एक कलेक्टिव मतलब कलेक्टिव नाउन जो होता है, मतलब कलेक्टिव जो नेम होता है, वो एक ऐसे समूह का नाम होता है जिसमें केवल एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, दूसरी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। क्राउड है, जैसे क्राउड एक समूह का नाम है, भीड़। अब इस समूह में कौन होता है? लोग होते हैं, पीपल होते हैं। गैंग देखिए, गैंग भी एक समूह है। गैंग जो किसकी होती है? रॉबर्स की होती है, इसमें रॉबर्स शामिल होते हैं। आर्मी है, आर्मी भी एक समूह का नाम है, ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप में ये ग्रुप किससे बनता है? सैनिकों से बनता है। फ्लीट है, फ्लीट एक समूह का नाम है, ग्रुप का नाम है। जो फ्लीट किसका समूह होता है? शिप्स, पानी वाली जो जहाजें होती है उनका समूह होता है। तो कॉमन नाउन मिल करके जो एक समूह बन जाता है, और उस समूह को जो नाम हम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। चलिए अगले नाउन पे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम मैटेरियल नाउन के बारे में। तो मैटेरियल नाउन क्या होते हैं? तो मैटेरियल वर्ड जो है वो मैटर से बना है, और इस धरती पर जो मैटर है वो 3 फॉर्म्स में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी जो अगर मैटर है और कोई भी इन तीनों फॉर्म्स में से पाया जाता है तो उसको हमने एक नाम दे दिया, जिसको हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। और हम इजी तरीके से मतलब सिंपल वे में हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं, आप ये देख लीजिए कि वो चीज़ बनी किससे है। आप जो भी चीज़ें आप अपने दाएं बाएं देख रहे हैं, आप ये सोचिए कि वो चीज़ बनी किससे है। जिससे वो चीज़ बनी है वही मैटेरियल नाउन है। अब जैसे ये मार्कर है, किससे बना है? ये किस चीज़ से बना है? ये प्लास्टिक से। इसमें तो प्लास्टिक है क्या हो गया? मैटेरियल नाउन हो गया। इसमें इंक है, तो इंक क्या नाम? इंक जो है वर्ड हो क्या हो गया? वो मैटेरियल नाउन हो गया। ठीक है। अब जैसे ये टी शर्ट है, ये किससे बनी है? ये क्लॉथ से बनी है, तो क्लॉथ क्या हो गया? एक मैटेरियल नाउन हो गया। अब जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, किससे बनी है? ये बुक बनी है पेपर से, मतलब कागज़ से, तो पेपर क्या हो गया? ये भी एक मैटेरियल नाउन हो गया। और कोई भी आपके दरवाजे हैं, तो दरवाजे किसके हैं? या तो आयरन के होंगे या लकड़ी के होंगे, तो लकड़ी जो है वुड, वो एक मैटेरियल नाउन है। अगर लोहे के हैं तो आयरन एक मैटेरियल नाउन है। ठीक है। तो जो भी चीज़ जिससे बनती है तो उसको हम, जिससे वो बनती है उसको मैटेरियल नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कि मैटेरियल नाउन जो होते हैं उनसे हम और वस्तुएं बनाते हैं। तो ये जो लिखे हुए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, ये सारे जो है मैटेरियल नाउन है। मान लीजिए आपने जूते पहन रखे हैं, जूते किसके हैं? या तो कपड़े के होंगे, क्लॉथ के, या होंगे लेदर के। तो क्लॉथ एक मैटेरियल नाउन हो गया, ये लेदर एक मैटेरियल नाउन हो गया। ओके। तो देखिए, सिल्वर, प्लास्टिक, पाउडर, लेदर, ऑयल, वाटर, ब्लड, डायमंड, क्लॉथ, पेपर, स्टील, कॉटन, सिल्क, आयरन, सैंड, जूस, मिल्क, सीमेंट, राइस, शुगर, स्टोन, स्नो और आइस, ये सारे के सारे क्या है? ये मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन के बारे में एक बात आपको बतानी चाहिए कि मैटेरियल नाउन जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके साथ हम ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते हैं कभी भी, और इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते सिल्वर्स। आप अगर ऐसे लिखेंगे सिल्वर्स तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आप इसके साथ ए और एन आर्टिकल भी नहीं लगा सकते हैं, जैसे ए सिल्वर, तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लास्टिक है, मान लीजिए, तो प्लास्टिक को आप प्लूरल नहीं बना सकते, ऐसे नहीं लिख सकते प्लास्टिक्स, और आप ना ऐसे लिख सकते हैं ए प्लास्टिक। ठीक है। तो ये गलत है, इस तरह से आप नहीं लिख सकते। तो मैटेरियल नाउन के बारे में हमेशा याद रखिए, इनसे पहले आपको कभी भी ए एन आर्टिकल नहीं लगाना है। हाँ, दा लग सकता है, ठीक है, सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार दा लग सकता है, वो हम आर्टिकल पढ़ेंगे जब देखेंगे, लेकिन दा आर्टिकल लग सकता है मैटेरियल नाउन के साथ। लेकिन ए और एन आर्टिकल तो भूल कर भी नहीं लगाना है। ठीक है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ये तो भूल कर भी नहीं लगाना है। दूसरा, इनका आपको प्लूरल कभी नहीं बनाना है। अगर प्लूरल बना दिया, समझ लीजिए आपने मिस्टेक कर दी, तो प्लूरल कभी नहीं बनाना है इसका। तो ये थी मैटेरियल नाउन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो देखिए, इस दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो जिसको हम देख सकते हैं, एक जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जिसको हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। हमेशा ध्यान रखिए, जिसको आप देख सकते हैं जिस भी चीज़ को, उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। ठीक है। अब जैसे मैं ये मार्कर देख सकता हूँ, ये कंक्रीट नाउन है। हालांकि ये बात अलग है कि ये कॉमन नाउन है। ठीक है। तो ये, लेकिन ये कंक्रीट नाउन है। तो जो भी हम मतलब देखने और ना देखने के आधार पर भी जो है नाउन्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उनको हम कहते हैं
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जैसे बुक है, देख सकते हैं, कंक्रीट नाउन है। ठीक है, दूसरी बात अलग है कि ये कॉमन नाउन है। जैसे आपका फ्रेंड है, आपके फादर है, मदर है, ये सब आप देख सकते हैं, तो ये सारे कंक्रीट नाउन है। ये बात अलग है कि पर्टिकुलर नेम है, तो ये इनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। एक तो वो नाम होते हैं, उन चीज़ों के नाम होते हैं जिसको आप देख सकते हैं, उन चीज़ों के नाम होते हैं जो आप नहीं देख सकते हैं। जिनको देख सकते हैं उनको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन, जिसको हम नहीं देख सकते हैं उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन वस्तुओं के नाम होते हैं, वास्तव में ये वस्तुओं के नाम होते हैं, आइडियाज़, फीलिंग्स के नाम होते हैं। ठीक है, तो ये वो नाम होते हैं जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना इनको हम मतलब एक तो छू नहीं सकते हैं इनको, एक दूसरा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। ठीक है, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जिस नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, मतलब किसी ऐसी चीज़ का आप नाम ले रहे हैं जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो जो है एक, हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मतलब एक अमूर्त संज्ञा जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूर्त संज्ञा, इसको हम कहते हैं अमूर्त संज्ञा। तो देखिए, ये जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है लव। आप लव को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, इसको आप फील कर सकते हैं। दूसरा हेट। हेट मीन्स घृणा। घृणा को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। इस प्रकार ब्यूटी हो गया। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। सुंदर लड़की को, सुंदर फूल को, इनको तो आप देख सकते हैं, लेकिन सुंदरता को आप नहीं देख सकते हैं। ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये सारे के सारे जो नाउन हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ना इनको आप टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनते हैं वो देखिए कैसे बनते हैं। ITY से बनते हैं जैसे रियलिटी, ION से बनते हैं जैसे क्रिएशन, ANC से बनते हैं जैसे रिलायंस। तो ITY, ION, ANC इनके लास्ट में मिलेगा। ठीक है, जैसे ISM है तो ISM से बन गया क्रिटिसिज्म। जो भी नाउन जो है, जो भी नाम है, जो जिनके लास्ट में ISM है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। जिनके लास्ट में ANC है तो रिलायंस जैसे हो गया, तो जिनके अंत में ANC है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। इसी प्रकार जिन वर्ड्स के लास्ट में ENC है तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, जैसे कॉन्फिडेंस। HOOD जिनके लास्ट में है वो नाउन भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड। ठीक है, मदरहुड ये हो गया। इस प्रकार जिसके अंत में DOM है जैसे फ्रीडम, तो ये जो भी नाउन जिनके अंत में DOM होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इस प्रकार SION, जिस नाउन के अंत में SION है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे डिवीजन। जिस नाउन के अंत में NESS है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे हैप्पीनेस। इस प्रकार जिस नाउन के अंत में ANCY है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे वैकेंसी। जिस नाउन के अंत में AGE है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे वेस्टेज। ठीक है, इस प्रकार MENT इस नाउन के अंत में है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे एग्रीमेंट। इस प्रकार URE जिसके अंत में है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये था नाउन के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आगे आने वाले वीडियोज़ में नाउन्स के बारे में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।